अभी देश में सबसे बड़ा षड्यंत्र माननीय योगी आदित्यनाथ के साथ हो रहा है और सभी लोग एक ही कोशिश में लगे हैं कि किसी भी हाल में करके उनको उत्तर प्रदेश की गद्दी से उतार दिया जाए। और इसमें केवल विपक्ष ही शामिल नहीं है, पक्ष भी शामिल है। अगर मैं आपको कहूं कि इस पक्ष में मोदी और अमित शाह भी शामिल हैं, तो आपको लगेगा कि मैं कितना भद्दा मजाक कर रहा हूं, लेकिन यह बात सही है। अब सोचिए, जिस यूजीसी कानून की अभी कोई जरूरत ही नहीं थी, जिसको किसी ने मांगा ही नहीं था, जब हिंदुओं को बांटने की कोई बात ही नहीं थी, जब योगी आदित्यनाथ ऐसा कह रहे थे कि बटोगे तो कटोगे, एक रहोगे तो नेक रहोगे, उस स्थिति में यूजीसी लाया जाता है और हिंदुओं को दो भाग में बांट दिया जाता है। उनके बीच के जो प्रेम है उसको तोड़ने की कोशिश की जाती है, ताकि सभी को पता है कि जो स्वर्ण बिरादरी है उसके 90% से ज्यादा वोट जो है योगी आदित्यनाथ के साथ जाते हैं। और अगर ये नाराज हो जाएंगे और बायकॉट करेंगे तो योगी जी को वोट नहीं देंगे, जिससे उनके गद्दी पर खतरा मंडरा जाएगा। दूसरा, आपने देखा होगा कि मणिकर्णिका घाट को लेकर जिस तरह का अफवाह फैलाया गया कि मंदिरों को तोड़ा जा रहा है, तो इन तमाम तरह की कोशिशें इसलिए की गई कि उनकी जो हिंदू हृदय सम्राट की छवि है उसको धूमिल कैसे किया जाए। तो सारा तरह से एआई जनरेटेड वीडियो बनाया गया और तरह तरह की ऐसी बातें की गई जिसको देख के ये लोगों को लगे कि योगी जी भी अब हिंदू विरोधी हो गए। तीसरा, अभी जो आपने देखा होगा संगम में जो प्रयागराज में जो खुद के स्वघोषित जो शंकराचार्य हैं वो जो कर रहे हैं, वो एक पपेट है, वो सिर्फ एक कठपुतली मात्र है। उनके सहारे जो है हिंदुओं को तोड़ा जा रहा है, कि आपको यह दिखाया जा रहा है कि माननीय योगी आदित्यनाथ जो है एक शंकराचार्य पर हावी हो गए, एक शंकराचार्य के विरुद्ध जाके खड़े हो गए, ताकि जो भी हिंदू धर्म को मानने वाले लोग हैं उनके मन में कहीं ना कहीं योगी के प्रति थोड़ी सी नफरत आए और ये लोग अपने चाल में कामयाब हो जाए। अंत में हमको बस इतना ही कहना है कि जो लोग ये समझते हैं कि अगर योगी नहीं रहेंगे तो उनका भला हो जाएगा, तो उनको यह भी याद रखना चाहिए कि अगर योगी नहीं रहेंगे तो बीजेपी भी नहीं रहेगी। और एक बात और मैं कहूंगा, अभी बीजेपी जिस स्थिति में है उसको सिर्फ और सिर्फ बीजेपी हरा सकती है, और वो बीजेपी हराएगी जो माननीय योगी आदित्यनाथ के साथ रहेगी, जो हिंदू हित की बात करेगी, जो राष्ट्र हित की बात करेगी। बाकी आपको क्या लगता है कमेंट में अपनी राय लिखिएगा, और यह भी बताइएगा कि अगर ऐसी स्थिति आई कि अगर आपको योगी आदित्यनाथ वाली बीजेपी चुनना पड़े या अमित शाह की बीजेपी, आप किसके साथ खड़े रहेंगे। धन्यवाद। जय श्री राम।